विद्यार्थियों, देखिए संत और संप्रदाय के टॉपिक्स चल रहे थे। उसमें से जाम्बो जी, जसनाथ जी, दादू दयाल जी, राम स्नेही संप्रदाय, ये मैंने अपलोड कर दिए थे। आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा, अन्यथा आपको प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से विजिट कर लीजिएगा। ओके, आज के इस वीडियो में हम लालदासी संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय, इनके बारे में देखेंगे, डिटेल से देखेंगे, कोई क्वेश्चन आपके आउट जाएगा नहीं। तो देखिए लालदासी संप्रदाय, ये आपने देख लिया होगा, आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। प्लीज सपोर्ट मी, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए लालदासी संप्रदाय निर्गुण भक्ति धारा चल रही थी। हमने जितने भी संत पढ़े, निर्गुण भक्ति धारा के संत पढ़े हैं। तो लालदासी संप्रदाय भी निर्गुण भक्ति का उपदेश देने वाला संप्रदाय है। गुरु के महत्व को, जो निर्गुण भक्ति कर रहा है वो गुरु के महत्व को बहुत अधिक बल देता है। लालदासी संप्रदाय की गद्दी पर जो भी बैठते हैं, संत बैठते हैं ना, जो इनके उत्तराधिकारी बैठते हैं, वो कहलाते हैं महंत। तो ये पूछा भी गया था, महंत किस संप्रदाय से संबंधित है? लालदासी संप्रदाय से। गृहस्थ संत होते हैं ये लालदासी संप्रदाय वाले, और ऐसे संत होते हैं कि ये खुद कमाकर खाते हैं, मतलब मांग कर नहीं खाते, भिक्षा पर जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। लालदासी संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक थे संत लालदास जी महाराज। लालदास जी के नाम से लालदासी संप्रदाय हुआ। ये लालदास जी महाराज जो थे वो मेव जाति के किसान हुआ करते थे, ठीक है। और मेव जाति के किसान थे, इसीलिए मेवात में जो मेव है वो इनके बहुत अधिक फॉलोवर है, अनुयायी है। अब ये मेव जाति के किसान थे, तो मेवात क्षेत्र में पुनर्जागरण का काम इन्होंने किया था। मेवात क्षेत्र किसको बोला जाता है? अलवर और भरतपुर के सम्मिलित एरिया को बोला जाता है। तो यहाँ पर पुनर्जागरण, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देने का काम ये किसने किया था? लालदासी संप्रदाय ने, संत लालदास जी महाराज के द्वारा। संत लालदास जी महाराज के जो उपदेश है वो लालदास जी की चेतावनियां हैं। ये इनके द्वारा रचित ग्रंथ है, लालदास जी की चेतावनियां, जिसे लालदासी संप्रदाय वाले वाणी जी भी कहते हैं, ठीक है। करीब करीब सभी संप्रदाय वाले अपने जो संतों के द्वारा रचित ग्रंथ है उनको श्री वाणी, वाणी जी ये कहते हैं, तो ये भी वाणी जी कहते हैं। ये था लालदासी संप्रदाय। अब इनके प्रवर्तक लालदास जी के बारे में मुख्य बातें देख लीजिए। देखिए लालदास जी महाराज का जन्म होता है धौलीधूप गांव अलवर में, ठीक है। कब हुआ? श्रावण कृष्ण पंचमी को, रविवार को हुआ, 1540 में। संवत पूछे विक्रम संवत तो 1597 में। और इनके माता पिता का नाम था समदाबाई और चांदमल जी। इनके गुरु का नाम था गद्दन चिश्ती या गद्दाम, ये भी क्वेश्चन पुटअप हुआ है। लालदास जी महाराज के गुरु का क्या नाम था? तो गद्दाम, ये एक मुस्लिम संत थे, ठीक है। इनका देहांत होता है नगला गांव भरतपुर में, और समाधि बनी हुई है शेरपुर अलवर में। तो यहाँ एक समझने वाली बात है, देखिए लालदास जी का जन्म हो रहा है अलवर में, मृत्यु हो रही है भरतपुर में, समाधि बनी हुई है अलवर में। तो ये मृत्यु के अकॉर्डिंग आप ये ऑप्शन टिक ना कर दें, ये आप देख लीजिए इसका डिफरेंस, ठीक है। भरतपुर में देहांत हो रहा है, लेकिन इनकी समाधि बनी हुई है शेरपुर में, अलवर में, जहां इनका जन्म हुआ है। जहां इनका देहांत हुआ था वही लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ बनी हुई है। इनकी पत्नी का नाम और इनके बच्चों का नाम ये यहाँ लिख दिया है, वैसे ज्यादा जरूरी नहीं थे, बट आप देख लीजिएगा। माई मोगरी और पहाड़ा व सरूपा इनके बेटा और बेटी थे, ठीक है। ये कबीरदास जी जैसे फक्कड़ और घुमक्कड़ संत हुआ करते थे। तो कंपैरिजन में पूछ लिया जाए कि कबीरदास जी जैसे फक्कड़ और घुमक्कड़ संत कौन थे? लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी महाराज। क्लियर? अब देखिए लालदास जी महाराज के एक शिष्य हुआ करते थे डूंगर से। इनकी चर्चा क्यों हुई है? इन्होंने एक ग्रंथ लिखा लालदास जी की वाणी, ठीक है, नुक्ता है लालदास जी की वाणी, तो ये डूंगर सिंह के द्वारा रचित है। अब मैं मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। देखिए मुस्लिम अपने जो इष्ट है उनको पीर कहते हैं, ठीक है, हिंदू देवता कहते हैं। तो ये मैं मुसलमान ही है। ये पहले बताया था मैंने कि पहले हिंदू हुआ करते थे, लेकिन उनको जबरन मुसलमान बना दिया गया, इसलिए मेव जाति के मुसलमान कहलाते हैं। मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर के एरिया में रहते हैं। लालदासी संप्रदाय में दीक्षा लेने वाला जो संत होता है उसको देखिए एक अलग ही तरीके का रीति रिवाज है इनके लालदासी संप्रदाय के। उसका मुंह काला करके गधे पर उल्टा बिठा दिया जाता है, और पीछे जो तुम्बी बांध दी जाती है, मतलब जो मांगने का भिक्षा पात्र होता है वो बांध दिया जाता है। अब ऐसा ये क्यों करते हैं? क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है, उसको गधे पर बिठाकर चारों तरफ गलियों गलियों में घुमाया जाता है, तो उस संत में जो है घमंड लेश मात्र भी ना रहे, इसलिए ऐसा किया जाता है, ताकि उसमें आत्मसम्मान वाली कोई फीलिंग रहे ही ना, ठीक है। तो ये लालदासी संप्रदाय में होता है। लालदास जी के समकालीन संत पूछ लिए जाए तो दादू दयाल जी महाराज थे, समकालीन नरेना वाले, ठीक है, दादू पंथी, और अकबर के समकालीन थे ये लालदास जी महाराज। दिल्ली में जो है
ये जो झगड़ा चल रहा था दिल्ली में ताज को लेकर, शहनशाह या बादशाहत को लेकर, तो यहाँ पर इन्होंने लालदास जी महाराज ने एक भविष्यवाणी की थी कि जो भी भाइयों की हत्या करेगा वो ही राजा बनेगा। तो औरंगजेब ने ऐसा किया भी, ठीक है। तो इनकी भविष्यवाणी यहाँ पर सच हो जाती है लालदास जी महाराज की। औरंगजेब जो है भातृहंता होता है और फिर बाद में ये वहां पर दिल्ली पर राज्य करता है, ठीक है। ये थे लालदासी संप्रदाय और लालदास जी महाराज। अब देखिए निरंजनी संप्रदाय। देखिए निरंजनी संप्रदाय का अन्य नाम पूछा जाए तो निराला संप्रदाय है, ठीक है। इनका उद्घोष मंत्र अलख निरंजन होता है। तो कई साधु जो भिक्षा मांगते हैं वो सीधा बोलते हैं अलख निरंजन या हरि निरंजन। तो अगर उनके जो बोलने में अगर निरंजन वर्ड आ रहा है तो वो कौन से संप्रदाय से होते हैं? निरंजनी संप्रदाय से। क्लियर। देखिए निरंजनी संप्रदाय दो मतों से संबंधित रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि नाथ संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय, इसकी सगुण भक्ति भी होती है और निर्गुण भक्ति भी होती है, ठीक है। तो निरंजनी संप्रदाय को वैष्णव निरंजनी के नाम से भी जाना जाता है कि ये विष्णु भक्त, निर्गुण विष्णु भक्ति से संबंधित है। और नाथ संप्रदाय से भी माना जाता है क्योंकि इनके गुरु जो थे गोरखनाथ थे। ये संत हरिदास जी के गुरु रहेंगे गोरखनाथ जी। इनके कहने पर ही इन्होंने तपस्या की थी और प्रभु की प्राप्ति हुई थी इनको। तो इसी कारण इनको नाथ संप्रदाय की कड़ी भी माना जाता है। तो कौन सा संप्रदाय है जो वैष्णव निरंजनी या नाथ संप्रदाय दोनों से जुड़ा हुआ है? निरंजनी संप्रदाय। देखिए यहाँ सगुण निर्गुण से संबंधित नहीं है, ये भी निर्गुण धारा ही है। वैष्णव विष्णु भगवान वाले भी निर्गुण है और भगवान शिव वाले भी निर्गुण है। तो दो निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े हुए हैं निरंजनी संप्रदाय वाले। ये किसने कहा कि ये वैष्णव निरंजनी नहीं, ये तो नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ जो है संप्रदाय है? ये कहा था परशुराम चतुर्वेदी और पीताम्बर दत्त बड़थवाल। निरंजनी संप्रदाय का प्रभाव उड़ीसा में भी है, तो ये आप याद रखिएगा। राजस्थान के साथ उड़ीसा में भी निरंजनी संप्रदाय के वहां पर जो है मंदिर वगैरह बने हुए हैं, वहां मान्यता है। ये हो गया निरंजनी संप्रदाय। अब देख लीजिए निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था संत हरिदास जी महाराज ने। इनके बारे में तो संत हरिदास जी का शुरुआती नाम था हरि सिंह सांखला, ये राजपूत थे और 1513 ईस्वी में इन्होंने इस धर्म का परिवर्तन किया, निरंजनी संप्रदाय का। देखिए संत हरिदास जी महाराज शुरुआत में डाकू थे, ये डकैत थे और बाद में गुरु गोरखनाथ के उपदेशों के कारण इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और ये भगवान शिव की निर्गुण भक्ति करने लगते हैं और कठोर तपस्या भी करते हैं, ये ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उसके बाद में। तो इसी कारण तो ये डाकू से, डकैत से ये संत बन जाते हैं। वाल्मीकि ने भी, जो रामायण के रचयिता वाल्मीकि, उनका भी इतिहास ऐसा ही है कि वो शुरू में डकैत थे और बाद में साधु बन जाते हैं। और इसी सेम घटना के कारण इनको कलयुग का वाल्मीकि भी कहा जाता है। राजस्थान का वाल्मीकि कवि माघ को कहा जाता है इनकी रचनाओं के कारण, लेकिन कलयुग का या आधुनिक वाल्मीकि पूछे तो ये संत हरिदास जी हो गए, ठीक है। संत हरिदास जी का जन्म डीडवाना नागौर में होता है 1452 ईस्वी में। तो देखिए 1452 में तो नागौर में इनका जन्म हो रहा है और ये 1513 में निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तन कर रहे हैं। तो डीडवाना नागौर में कापड़ोद गांव पड़ता है, वहां पर इनका जन्म होता है। लेकिन इनकी जो ये जो समाधि लेते हैं, कौन? संत हरिदास जी महाराज। ये समाधि लेते हैं गाड़ा गांव नागौर में, ये भी डीडवाना में पड़ता है और ये गाड़ा गांव तीखी डूंगरी पर पड़ता है। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर ही कठोर तपस्या की थी, यहीं पर इनकी समाधि बनी हुई है। प्रधान पीठ और मुख्य स्थान भी यही है, ठीक है। तो कापड़ोद गांव में तो जन्म हो रहा है, गाड़ा गांव डीडवाना नागौर तीखी डूंगरी पर तपस्या की और वहीं पर समाधि ली, तो मुख्य पीठ यही हो गई। संत हरिदास जी महाराज ने उपदेश दिए थे, कौन कौन से? मंत्र, राजप्रकाश और हरिपुरुष जी की वाणी, ये इनके द्वारा रचित ग्रंथ है, ठीक है। तो इनके जो भी उपदेश थे वो इन ग्रंथों में संकलित है। मंत्र, राजप्रकाश, हरिपुरुष जी की वाणी, भक्त विरदावली और भर्तरी संवाद। क्लियर। निरंजनी संप्रदाय के जो साधु हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो निहंग होते हैं और एक घरबारी होते हैं। निहंग तो विरक्त होते हैं, घर संसार से विरक्त होते हैं, भिक्षा पर जीवन व्यतीत करते हैं। घरबारी गृहस्थ में रहते हुए प्रभु की भक्ति करते हैं। इन निरंजनी संप्रदाय के जो साधु हैं उनकी मृत्यु पर 70वीं होती है। देखिए जनरली 11वीं, 12वीं, 13वीं होती है, लेकिन 70वीं इनकी होती है निरंजनी संप्रदाय वालों को। ये मैंने आपको बता दिया कि ये अपने भगवान को, अपने परमात्मा को क्या कहते हैं? अलख निरंजन या हरि निरंजन कहते हैं। ये साधु भी, निरंजनी संप्रदाय के साधु भी निरंजनी कहलाते हैं, ठीक है। इनका मेला जो है, निरंजनी संप्रदाय का मेला फागुन शुक्ल प्रतिपदा से द्वादशी
मतलब फागुन की पड़वा से बारस तक मेला भरता है इनका। तो ये निरंजनी संप्रदाय की कंप्लीट जानकारी हो गई। अब देख लीजिए परिणामी संप्रदाय। सबसे पहले तो इनके उपनाम देख लीजिए, इनके नामों में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो देखिए परिणामी संप्रदाय और परिणामी ये तो सेम सा ही है, लेकिन देखिए इसी संप्रदाय को निजानंद संप्रदाय भी कहते हैं, निजानंदी संप्रदाय भी कहते हैं, और इसी को कृष्ण परिणामी संप्रदाय भी कहते हैं। तो ये परिणामी, परिणामी और ये कृष्ण परिणामी, इससे तो हम सीधा समझ जाएंगे कि परिणामी संप्रदाय हो गया। इसका अलग से नाम याद रखना होगा आपको, निजानंद संप्रदाय। किसे कहते हैं? परिणामी संप्रदाय को। ओके, परिणामी का मतलब होता है जो झुकते हैं, जैसे झुककर हाथ जोड़कर जो प्रणाम करते हैं उसी से रिलेटेड वर्ड है ये। तो जो झुकते हैं वो परिणामी होते हैं। और झुकने का मतलब है किसी धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं करते, ये सभी धर्मों का समभाव से आदर करते हैं। परिणामी संप्रदाय हो गया। परिणामी संप्रदाय की मुख्य पीठ पूछी जाए या प्रधान गद्दी पूछी जाए तो ये पन्ना पड़ता है एमपी में, यहाँ पर है। और अगर राजस्थान में पूछी जाए, देखिए परिणामी संप्रदाय है राजस्थान का, लेकिन प्रधान गद्दी या पीठ पड़ रही है पन्ना एमपी में। ठीक है, वो क्यों पड़ रही है? ये बुंदेलखंड का राजा हुआ करता था छत्रसाल, उसके कारण यहाँ प्रधान गद्दी स्थापित कर दी गई। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। राजस्थान में इसको पूछा जाए परिणामी संप्रदाय की पीठ तो ये आदर्श नगर जयपुर में पड़ती है। क्लियर। अब परिणामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे प्राणनाथ जी महाराज, इनके बारे में देख लीजिए। प्रवर्तक प्राणनाथ जी महाराज का मूल नाम था महराज ठाकुर, और इनके जो उपदेश है प्राणनाथ जी के, वो उपदेश कुजलम स्वरूप में संकलित है और इसे ही तारतम सागर कहा जाता है। ठीक है, तो कुजलम स्वरूप तो जनरली सभी को याद होता है देखिए, लेकिन तारतम सागर को और माइंड में रखिए, ये कुजलम स्वरूप तारतम सागर एक ही है। ये गुजराती भाषा में रचित है। परिणामी संप्रदाय के प्रवर्तक प्राणनाथ जी महाराज हरिद्वार के कुंभ मेले में भाग लेते हैं और वहां पर धर्म चर्चा में विजित होते हैं, और इसी कारण सभी संतों ने इनको उपाधि दी थी निष्कलंक विजयाभिनंद बुद्ध अवतार। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ, निष्कलंक विजयाभिनंद बुद्ध अवतार, ये संज्ञा दी जाती है, इनको उपाधि दी जाती है। प्राणनाथ जी महाराज का जन्म होता है जामनगर गुजरात में। ठीक है, इनके गुरु का नाम था निजानंद या निर्जानंद, इसी कारण इसको निजानंद या निर्जानंदी संप्रदाय भी कहते हैं। इनसे दीक्षा लेकर इन्होंने परिणामी संप्रदाय बनाया था। और यहाँ हमने देखे उपदेश कुजलम स्वरूप या तारतम सागर, इनको ये परिणामी संप्रदाय वाले श्री साहबवाणी या श्री मुखवाणी भी कहते हैं। प्राणनाथ जी महाराज देखिए धर्मगुरु हुआ करते थे, बुंदेलखंड का राजा था छत्रसाल, इसके धर्मगुरु हुआ करते थे। और जब ये युद्ध पर जाते हैं राजा छत्रसाल, तो प्राणनाथ जी महाराज ने इनको तलवार भेंट की थी, जिसके कारण ये विजित हुए थे और इनके लिए भविष्यवाणी की थी कि आपके साम्राज्य में पन्ना क्षेत्र है, वहां पर हीरो की खाने निकलेगी। वास्तव में हीरो की खाने निकली और ये राजा छत्रसाल बहुत समृद्ध भी हो गए थे, और आज भी एमपी के पन्ना में हीरो की खाने है। इसके साथ में आप देखिए परिणामी संप्रदाय को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ये मुस्लिम संप्रदाय तो नहीं है, ये हिंदू संप्रदाय तो नहीं है, या ये दोनों का मिक्सचर है। ये क्लियर करने के लिए आप ये देखिए परिणामी संप्रदाय की वास्तविक अगर स्थापना पूछी जाए तो देवचंद्र जी महाराज ने की थी। अभी हमने क्या देखा कि इसके प्रवर्तक कौन थे? प्राणनाथ जी महाराज। जबकि प्राणनाथ जी महाराज किसके शिष्य थे? देवचंद्र जी महाराज के। तो इन दोनों का ही नाम आता है परिणामी संप्रदाय में। परिणामी संप्रदाय की स्थापना की थी देवचंद्र जी महाराज ने और इनके शिष्य प्राणनाथ जी महाराज ने। लेकिन वास्तव में प्राणनाथ जी महाराज ने यहाँ बहुत वर्क किया, इसी कारण इनका नाम परिणामी संप्रदाय से प्राणनाथ जी महाराज का ही जुड़ गया। ठीक है, और इस संप्रदाय में इन्होंने क्या किया देखिए, उस वक्त हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, तो इन धर्मों में ईसाई धर्म बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा था, लोगों के माइंड वॉश किए जा रहे थे, हिंदू से जबरदस्ती मुस्लिम बनाना, मुस्लिम से ईसाई बनाना, ऐसा हो रहा था उस वक्त। तो ये जो थे देवचंद्र जी महाराज और प्राणनाथ जी महाराज, इन चीजों से बहुत दुखी हुए और इन्होंने एक मध्यम मार्ग अपनाया और परिणामी संप्रदाय की स्थापना की। इसमें क्या कहा इन्होंने कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को धर्म एक ही है, तो ये सर्वधर्म संभाव वाला संप्रदाय है, ये सभी धर्मों का आदर करने वाला संप्रदाय है। तो परिणामी संप्रदाय हिंदू और मुस्लिम धर्म की इसने सही सही जानकारी दी, सही सही जागरूकता फैलाई, लोगों के भ्रम को दूर किया। इसको धर्म को आनंद से जोड़ा कि अगर किसी भी परमात्मा को याद करने से आपको आनंद की अनुभूति है तो वो ही सच्चा धर्म है। ठीक है, धर्म किसी दायरे में नहीं है, ये आनंद के साथ रिलेटिव है, ये इन्होंने कहा। फिर सर्वधर्म संभाव की इन्होंने शिक्षा दी परिणामी संप्रदाय वालों ने।
इसके साथ में देखिए ये भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन भी करते हैं और साथ में कुरान के निर्गुण सिद्धांत भी बताते हैं। तो हिंदू मुस्लिम एकता पर बल हो गया, किस पर? परिणामी संप्रदाय में। तो सगुण व निर्गुण दोनों स्वरूप इसमें दिखाई देते हैं। हिंदू मुस्लिम धर्म संभाव का संप्रदाय है ये, और गीता और कुरान में ये कोई फर्क नहीं करता। महात्मा गांधी की माँ थी पुतलीबाई, ये पुतलीबाई भी परिणामी संप्रदाय से संबंधित थी। इसका प्रभाव हम महात्मा गांधी की जीवनी को पढ़कर भी देख सकते हैं, महात्मा गांधी के बारे में, कि ये भी किसी धर्म और जाति को नहीं मानते थे। और ये जो परिणामी संप्रदाय है वो देखिए अगर एक शब्द में कहा जाए तो किसकी जो है शिक्षा देता है? ये सनातन धर्म की शिक्षा देता है। सनातन संस्कृति की बात करता है। सनातन धर्म या संस्कृति क्या कहती है हमारी? कि परमात्मा एक है, और ऐसा ही परिणामी संप्रदाय कहता है। तो सनातन धर्म या संस्कृति पर बल देने वाला है परिणामी संप्रदाय, हिंदू मुस्लिम समभाव को बढ़ाने वाला है परिणामी संप्रदाय, गीता और कुरान में कोई भेद नहीं करता है परिणामी संप्रदाय। ठीक है, तो ये हो गया परिणामी संप्रदाय। बहुत अच्छा संप्रदाय है ये, किसी धर्म पर फोकस नहीं करता। ये थी परिणामी संप्रदाय की डिटेल नॉलेज। देखिए मित्रों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।